नमस्कार बच्चों, कल के क्लास में हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को देखे थे। आज हम लोग फिगर नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि फिगर नंबर 3 क्या कहता है और कहाँ वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। लिखा हुआ है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र सी, ध्यान दीजिए कि यदि वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। देख लीजिए ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये दर्पण है और दर्पण में P यहाँ पर है, P अर्थात ध्रुव, मुख्य फोकस F और यहाँ वक्रता केंद्र C। और सवाल भी है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। आइए देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए वस्तु को हम रख दिए हैं C पर और इससे एक किरण को खींच करके लाएंगे कहाँ, तो दर्पण पर, यानी कि देख लीजिए दर्पण पर लाए और दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये किरण कहाँ से गुजरेगी, तो आप सबको पता होगा ये किरण जो है अब कहाँ से गुजरेगी, ऐप से होकर के। कहाँ से होकर गुजरेगी, ऐप से होकर के। अब पुनः क्या करेंगे, एक किरण को हमको गुजारना है, उस हिसाब से वहां से गुजारना है ताकि ये जो पहली वाली जो किरण है उसको प्रतिच्छेद करे, यानी कि उसको काटे। तो एक किरण को हम ऐप से गुजारते हैं और ऐप से गुजारने के बाद इसको भी ले जाते हैं दर्पण पर। दर्पण पर ले गए और उसके बाद दर्पण पर ले जाने के बाद जो है फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि ये किरण आई और दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो ऐप से होकर के गुजर गई, फिर एक किरण को लेंगे और उसको भी ऐप से होते हुए गुजारेंगे दर्पण पर, और फिर ये दर्पण से परावर्तन के बाद, देख लीजिए दर्पण पर आई और दर्पण से परावर्तन के बाद वो इस किरण को कहीं ना कहीं काटती हुई आगे बढ़ेगी। देख लीजिए कहाँ पर काट रही है, देखिए कहाँ पर काटी है, यानी कि सी पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। आप देख लीजिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए हम लोग देखें कि वस्तु से एक किरण को लाए हैं और इस किरण को आपतित किए दर्पण पर, दर्पण से परावर्तन के बाद वो ऐप से होकर के गुजरती है। फिर एक किरण को लाए हैं इस तरह से, ताकि क्या होगी कि जब तक दो किरण आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी तब तक वहां पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इस स्थिति में देखेंगे कि हम ऐप से जब यहाँ से गुजारे हैं इस किरण को तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इस दिशा में लौट जाती है और जब लौट रही है ना तो वो एक दूसरे को इस C के सामने सामने काटती है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। और अगर मान लीजिए AB वस्तु का नाम रख दें और CD प्रतिबिंब का नाम रख दें तो यहाँ पर क्या होगा कि जब वस्तु हो कहाँ, देख लीजिए वस्तु हो कहाँ, वस्तु यदि हो C पर तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा C पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, C पर ही बना है, यानी कि वक्रता केंद्र C पर, और बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, आकार इसका कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर, यानी वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब का आकार भी होगा। और वास्तविक दर्पण के सामने बना है तो कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी इसकी, तो वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब C पर बराबर वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक के साथ में क्या कंडीशन लगता है, यानी कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और वक्रता केंद्र C पर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने तीसरा नंबर फिगर को देखा कि तीसरे नंबर के फिगर में क्या है कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। चलिए अब फिगर नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। 4 में है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं कि वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच। तो एक किरण, जैसा कि हर फिगर में देखें हम लोग, एक किरण को इसके ऊपर से लाएंगे, आपतित करेंगे कहाँ, तो दर्पण पर, और वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर जाएगी ये किरण। देख लीजिए F से होकर के गुजर गई। अब एक किरण को कहाँ से गुजारेंगे, तो हम यहाँ से भी F से होकर के गुजार करके इसको इस तरह से इधर ला सकते हैं। देखिए दोनों कंडीशन, दो तरह से भी बना सकते हैं, या एक C से भी, जैसे कि भारतीय भवन के बुक में दिया जाता है। तो भारतीय भवन को यदि हम फॉलो करें तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि एक किरण को हम C तरह से, यदि हम C से गुजारेंगे किरण को, तो देखिए एक दूसरे को ये इधर इस तरह से इधर करता है।
लोग इंची उंची का प्रयोग करके बढ़िया से फिगर बनाएंगे। अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा इमेज को। देख लीजिए यहाँ पर कि वस्तु रखे हैं, एक ए बी वस्तु है जिसको रखा गया है वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच। तो उसमें से एक किरण को हम लाए हैं दर्पण पर, और दर्पण से वो परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरी है, और एक किरण को सी से जब गुजारे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है, एक दूसरे को ये किरण जो है यहाँ पर काट रही है। इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना है। देख लीजिए यहाँ पर बना है। अब आप बताइए कि वस्तु ए बी है, उसका एम एन जो प्रतिबिंब बना है, ये देखिए वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा है। इसका मतलब है कि वस्तु जब वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा, और दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। और उल्टा भी है, देखिए इसका तीर चिन्ह हम दिए हुए हैं ऊपर और इसका तीर चिन्ह देखिए नीचे है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा भी बन रहा है। अब देख लीजिए इसमें जो भी कंडीशन लिखना है हम लिख लेंगे आराम से कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की, वो स्थिति कहाँ होगी? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। प्रतिबिंब स्थिति हो गई वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। अब काल्पनिक या वास्तविक में क्या बनेगा? सामने बना है तो वास्तविक बनेगा। प्रकृति में देखेंगे वास्तविक है, और वास्तविक है तो वास्तविक के साथ क्या कंडीशन लग जाता है, हम सब पढ़े हुए हैं। वास्तविक के साथ लग जाता है कंडीशन उल्टा। वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अब देखिए इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तथा कैसा बनेगा? वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यही हो गया आपका इस यानी कि 4 नंबर के फिगर का, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देख लीजिए वक्रता केंद्र सी और इधर है अनंत, इस अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बना है। चित्र में ए बी वस्तु है, एम एन प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति की बात किए तो वो कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। देख लीजिए इतना बड़ा वस्तु और इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, यानी वस्तु से कैसा बना है? बड़ा बना है। तो ये फिगर नंबर 4 था। फिगर नंबर 5 पर चलते हैं। फिगर नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ और कैसा बनेगा? तो देख लीजिए एक क्या था, फिगर नंबर 1 को जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब बना था एफ पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच आया तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर आया तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बना। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच आया तो फिर प्रतिबिंब चला गया कहाँ? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। अब हम वस्तु को रखे हैं मुख्य फोकस एफ पर। अब देखिए मुख्य फोकस एफ पर रखे हैं तो हम सबको पता है कि एक किरण को तो यहां से इस तरह से लाएंगे, देख लीजिए एक किरण को इसके ऊपर से यहां लाएंगे तो इसको फिर गुजारना है कहां से हमको? तो एफ से होकर के इसको गुजार देंगे एफ से। देख लीजिए इसको कहां से गुजार दिए? एफ से। और एक किरण को कहां से गुजारना है? सी से गुजारना है, तो सी से गुजारेंगे। देख लीजिए इस तरह से सी से गुजार, देख लीजिए इस तरह का इमेज यहाँ पर बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ये एक दूसरे को काटेगा, यानी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यानी कि और दूरी तक जाएगा। यानी कि जब वस्तु था अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बना था एफ पर। तो जस्ट इसका उल्टा याद रखना है कि जब वस्तु होगा एफ पर, जब वस्तु कहाँ होगा? एफ पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जाके अनंत पर। अनंत पर बनेगा, वस्तु इतना बड़ा है, उसका अनंत पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो स्वाभाविक है कि वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और यहां से हम देख सकते हैं कि दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की स्थिति यदि देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति यदि हम देखेंगे तो प्रतिबिंब देखिए कहां पर बन रहा है। सबसे पहले प्रतिबिंब बन कहां रहा है? तो इधर कहीं जाके बनेगा, तो इसको कहते हैं अनंत। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब बना है कहां? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर बना है। और उसके बाद अनंत पर बना, और लेकिन दर्पण के तो सामने बना है। इसका मतलब सामने बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ एक कंडीशन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बहुत दूर जाकर के
आके मान लीजिए इससे यहाँ पर आके मान लीजिए बन जाएगा, यानी यहाँ एक दूसरे को काटेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चित्र में जहां देख लीजिए हम ए बी वस्तु रख देते हैं, एम एन कहीं जहां बनेगा वहां एम एन प्रतिबिंब होगा। अब जरा गौर कीजिए कि जब वस्तु अनंत पर था तो उस समय में उसका प्रतिबिंब बना एफ पर, जब वस्तु खुद आ गया एफ पर तो उसका प्रतिबिंब चला गया अनंत पर। ये हो गया आपको फिगर नंबर 5। अब फिगर नंबर 6 की बात करते हैं। अब देखिए फिगर नंबर 6 में अब एक बार पुनः रिवीजन कीजिए कि वस्तु था अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बना था एफ पर। ध्यान दीजिएगा, वस्तु जब था अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बना एफ पर। वस्तु जब आया अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच तो उसका प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच। वक्रता जब वस्तु कहाँ आया? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर, यानी कि सी और एफ के बीच। जब वस्तु आया सी पर तो उसका प्रतिबिंब भी बन गया सी पर। जब वस्तु आया सी पर तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना? सी पर बना और बराबर बना। अब उसके बाद जब वस्तु आया सी और एफ के बीच तो उसका प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच, यानी कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के करीब लाते जा रहे हैं वैसे वैसे दर्पण से जो है ना प्रतिबिंब वो दूर होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा होगा। तो अभी जो आपको सामने में दिख रहा है ये कहां पर वस्तु रखा हुआ है, इसमें जरा देख लीजिए। इसमें वस्तु है रखा हुआ पी और एफ के बीच, यानी पोल यानी कि ध्रुव और ध्रुव मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो एक किरण को हमको यहां से लाना है कहां? तो एक किरण को ले जाना है दर्पण पर, और वो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगा? तो एफ से होकर गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? एफ से। और दूसरे किरण को हमको कहां से गुजारना है? तो सी से। दूसरे किरण को कहां से गुजारना है? सी से गुजार देना है। जब सी से गुजारेंगे तो अब आप ही बताइए, ये इस शेप में आगे बढ़ रहा है, इस शेप में, अब कभी आगे जाकर के एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा। ये जहां तक कि और आगे फैलते जाएगा। जब आगे नहीं काटेगा तो फिर कल्पना करना पड़ेगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब पर ध्यान देना पड़ेगा। कल्पना ये करना होगा कि अपने मन से थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा के देखते हैं, और काल्पनिक चिन्हों को हम सबको पता ही है, काल्पनिक चिन्हों को कटे हुए लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से यदि हम कल्पना करके इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा हम कल्पना करके पीछे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तक तो ये दर्पण है ही, तो वास्तविक ही होगा। इस तरह से यहाँ से टकराने के बाद किरण जो है वो लौट भी जाएगी, लेकिन काल्पनिक रूप से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कल्पना करके थोड़ा सा इसको और दूर ले जाते हैं। देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। देख लीजिए यहाँ कट गया। इसका मतलब है इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण आईना जो है इस तरह से रखा हुआ है, इधर उसका पिछला हिस्सा है, इधर अगला हिस्सा। तो देख लीजिए दर्पण के कहाँ बन गया जाके प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के कहाँ बना है? पीछे। और वस्तु है ए बी, ये दर्पण के सामने पी और एफ के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने पी और एफ के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाकर के और काल्पनिक बनेगा। जब भी पीछे की बात आएगी तो कल्पना करके हम सब बनाते हैं, तो यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और जब काल्पनिक बनता है तो उसको टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो देख लीजिए टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि दर्पण, अवतल दर्पण में जो हम लोग 6 फिगर पढ़े हैं, उस 6 फिगर में एक फिगर ऐसा भी है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है, यानी कि 6 नंबर का, 6 नंबर का जो फिगर है उसमें। अब इसका अगर हम इसके कंडीशन को लिखेंगे तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो पी और एफ के बीच रहेगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब की स्थिति को यदि हम देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा कहाँ? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। कहाँ बना प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब बनेगा तो वो बनेगा काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक बनेगा तो ये टर्म्स कंडीशन याद रहना चाहिए। वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा। कभी कभी ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, काल्पनिक बना, सीधा बना और उल्टा बना, इसका क्या मतलब? तो कल भी हम समझाए थे कि इस तरह से ये देख लीजिए सीधा वस्तु रखा हुआ है, एक आदमी का फिगर है जो सीधा है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा ना तो कुछ इसी शेप में इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यदि उल्टा बन गया तो फिर उल्टा में कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। देख लीजिए आदमी पलट गया, यहाँ नहीं पलट गया। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है जब आप अवतल दर्पण को देखेंगे। जैसे जैसे दूर पर वस्तु रहेगा तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल करीब लाते जाएंगे तो उसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी को ही काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक सीधा। और अपेक्षाकृत दर्पण यानी अवतल दर्पण के करीब जब आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? देख लीजिए थोड़ा बड़ा है ना यहाँ, तो बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो इसके कंडीशन को हम लोग समझ गए। जब वस्तु दर्पण के सामने
सामने, अवतल दर्पण के सामने मुख्य बिंदु या ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वह काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का वैसे दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उसमें हमेशा एक ही प्रतिबिंब बनता है, एक ही तरह का प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो इसीलिए इसमें हम लोग एक फिगर को भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। करें उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए इसमें कहीं भी रहेगा तो छोटा ही बनेगा। कारण क्या है कि यदि बड़ा बन जाएगा तो फिर ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए बड़ा प्रतिबिंब ये दे देगा तो पीछे से अगर कोई एक गाड़ी आएगी तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा और आईना को पूरा छेक लेगा। जब आईना को छेक लेगा तो फिर दूसरे गाड़ी को ड्राइवर सही से नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है परंतु प्रतिबिंब जो है ना ये छोटा बनाता है। किसी भी स्थिति में कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। इसको देखने के लिए आप आराम से मोटरसाइकिल में जो लगल आईना होता है उसमें अपना थोबड़ा को देख सकते हैं और उसमें अपना थोबड़ा को देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका थोबड़ा छोटा दिखाई देने लगा। और अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में जैसे हम लोग अवतल दर्पण के सामने जाएंगे ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि अवतल दर्पण कहाँ है। तो सैलून में जब जाएंगे देखेंगे अपना थोबड़ा बड़ा हो गया। तो दोनों में मुख्य अंतर कहाँ गए, सैलून में जाएंगे बड़का मुंह हो जाएगा, जैसे मोटरसाइकिल में देखने लगेंगे तो मोटरसाइकिल का नाम देखेंगे तो थोबड़ा जो है ना वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी प्रतिबिंब को वस्तु को रखेंगे दर्पण के सामने तो हमेशा बाईं ओर, कहाँ रखेंगे, हमेशा बाईं ओर रखेंगे, हमेशा बाईं ओर रहेगा। जब भी वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के सामने तो हमेशा बाईं ओर, और इसका मतलब है कि आपतित किरण जो है ना वो भी हमेशा किधर से आएगी, बाईं ओर से ही। तो देखिए बाईं ओर से ही किरण को लाते हैं इधर, देखिए बाईं ओर से ही एक किरण को लाए यहाँ और इस किरण को आपतित किए कहाँ, दर्पण पर। अब जरा आप दिमाग लगाइए कि ये तो दिख रहा है यहाँ, तो उसमें क्या था कि तुरंत इसको रिफ्लेक्स करवा देते थे, यानी कि क्या होता था यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता था, दर्पण से परावर्तन के बाद ऐप से होकर गुजर जाता था। लेकिन इसमें तो कंडीशन वो नहीं है। इसमें जरा सोचिए ना, उसमें ऐसा था तो ये इस तरह से झुक जाता था, लेकिन इसमें तो ऐसे है। तो इसमें है तो कभी भी इधर झुकेगा नहीं, झुकेगा तो किधर झुकेगा, तो ये इस तरह के शेप में है तो ये इधर भागेगा। किधर भागेगा, देख लीजिए इधर भागेगा, ये इस तरह से भागेगा। इसका मतलब है कि एफ कहीं ना कहीं होगा, उस एफ से होकर के हमको इसको गुजारना है। इधर ऐप से होकर के गुजार दिए तो इसको इस तरह से हम सीधा कर देंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा ठीक से, जो तरीका है इसी तरीका से बनाना है। बाकी आप इंची का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फिगर टेढ़ा नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग नए बोर्ड लिए हैं और बोर्ड पर जो है ना हम लोगों को अभी ड्रॉ करने में थोड़ा परेशानी है। तो देख लीजिए इधर आ जाएगा, और हम सबको पता है इसको वैसे टूटी हुई रेखा से दर्शाना है, क्योंकि आप जरा देखिए ना, थी टूटी हुई रेखा से इसलिए दर्शाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, दर्पण का पिछला हिस्सा, दर्पण का पीछे वाला हिस्सा ही हो गया ना, देख सकते हैं। ये दर्पण का सामने वाला हिस्सा इधर से पेंट किया हुआ था, ये पिछला हिस्सा हो गया। तो इधर काल्पनिक किरण को ही ला सकते हैं। उसके बाद दूसरे किरण को हमको कहाँ से गुजारना था, सी से होकर के। तो ये वाला सी का तो कोई काम है ही नहीं, मुख्य सी तो ये होगा, क्योंकि इसको अगर हम गोल गोल मान लीजिए घुमाएंगे इस तरह से तो सी किधर, इधर आएगा, किधर आएगा, तो ऑब्वियसली सी जो है ना वो इधर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इधर सी नहीं आएगा। इधर हम जो इससे पहले पढ़ रहे थे ना, इसीलिए हम यहाँ पर डाल के रखे हैं सी और एफ। इधर सी और एफ आएगा कहाँ से, इधर सी और एफ होगा ही नहीं। और ये वाला जो सी और एफ है ये मूल सी और एफ है। क्यों, क्योंकि और यहाँ पर पी होगा, ये इधर होगा एफ और इधर होगा सी। क्यों, क्योंकि ये जो वक्रता केंद्र होता है ये इसी खोखला गोला का केंद्र है। तो खोखला गोला तो इस तरह से ना गोल घूमेगा कि ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं ना घूमेगा, घूमेगा ऐसे। तो ऐसे घूमेगा तो सी इधर होगा। तो अब जरा सोचिए, एक किरण को हम लाए हैं एफ से होकर के, और तो दूसरे किरण को हमको ले जाना पड़ेगा किधर से, दूसरे किरण को हमको सी से ले जाना पड़ेगा। किधर से ले जाना पड़ेगा, सी से ले जाना पड़ेगा। दूसरे किरण को सी से ले जाना पड़ेगा। तो सी से अब हम लाते हैं, देखिए सी से जब लाएंगे, सी पर जब ले जाएंगे किरण को तो वो इस तरह से तो जाएगा, लेकिन यहीं तक वास्तविक जाएगा। इसके बाद फिर हमको यहाँ से काल्पनिक किरण को ले जाना पड़ेगा इस तरह से। काल्पनिक किरण को हम लाए यहाँ पर, देख लीजिए एक किरण को एफ से ले गए और एक किरण को कहाँ से, सी से। ये किरण लौट गई इधर और ये किरण जो है सी से गुजर गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देख लीजिए यहाँ पर एक दूसरे को ये किरण जो है ना काटी है। इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। चलिए हम दूसरे कलर से प्रतिबिंब को बनाते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए देखिए यहाँ पर जो है ना एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर एक दूसरे को ये काटा है। इसका मतलब है कि एक ए बी वस्तु जो है, इस ए बी वस्तु का एम एन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
और दर्पण के पीछे बना है, जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। देखिए काल्पनिक लाइन है इसीलिए इसको टूटी हुई रेखा से दर्शाए हैं, काल्पनिक बनेगा। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, उत्तल दर्पण में वस्तु, उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा। आपको अभी क्या बोले थे, अगर ड्राइवर के साइड मिरर या मोटरसाइकिल के आईना में जाके अपना थोबड़ा देखेंगे तो अपना थोबड़ा जो है ना वो छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हुआ देख लीजिए, इतना बड़ा वस्तु है और उसका प्रतिबिंब देख लीजिए इतना बड़ा। ए बी वस्तु, एम एन उसका प्रतिबिंब है। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बना है तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। दर्पण के पीछे बना तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे का अर्थ ही हो गया कि वो हमेशा काल्पनिक होगा। और उसके बाद इस जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक को ही आभासी भी कहते हैं, कई बार बुक में आभासी मिल जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, काल्पनिक और आभासी एक ही चीज है। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, काल्पनिक और सीधा बना। इसके अलावा वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है जब हम देखेंगे तो पता चलेगा जो वस्तु के आकार से जो है ना प्रतिबिंब का आकार छोटा है। कैसा है? छोटा है। तो देख लीजिए आपको प्रतिबिंब की भी स्थिति पता चल गई कि दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक बना है, सीधा बना है और वस्तु के अपेक्षा छोटा बना है। तो आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये चीजें, अभी हम कुल मिलाकर के 7 फिगर जो पढ़ा है, 7 फिगर आपको समझ में आया होगा। वैसे हम अगर इसको एक टेबल की मदद से देखेंगे तो देखिए हम टेबल की मदद से भी इसको देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग अभी कुल मिलाकर के 7 फिगर को पढ़े हैं। 7 फिगर का यदि हम रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसानी से एक टेबल की मदद से हम लोग देख लेंगे। ये टेबल जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सब में दिख रहा है। पहला जो इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है वस्तु की स्थिति, यानी कि इस रॉ में जितना भी मिलेगा वस्तु की स्थिति मिलेगा कि वस्तु कहाँ पर रखे हैं। और ये पूरा जो चार्ट है ना, ये जो पूरा टेबल है ना, ये अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब होगा। यानी कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर जो रखे वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इसमें वस्तु की स्थिति है कि वस्तु कहाँ पर है रखा हुआ है। इसमें अब प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें भी इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति है, वास्तविक या काल्पनिक, कल भी बताए थे, सीधा या उल्टा, ये इसमें लिखना है। और आकार कैसा, वस्तु से बड़ा, बराबर या छोटा, ये देखिए। तो सबसे पहले है अनंत पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो मुख्य फोकस F पर बनता है। आपको याद नहीं होगा तो आप इसको आराम से लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि वस्तु जब हो अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F पर। और जब प्रतिबिंब F पर बनेगा तो ये दर्पण के सामने बना है, तो जब दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक बनेगा तो इसके साथ ऑलरेडी कंडीशन लगा हुआ है, ये हमेशा क्या होगा, वास्तविक बना है तो उल्टा होगा। और वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर, जरा गौर कीजिए, बहुत दूर पर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब तो छोटा बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अब देखिए दूसरा, अनंत और C के बीच, जब अनंत और C के बीच वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो बनता है मुख्य फोकस F और C के बीच। F और C के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और C के बीच। जब वस्तु होगा अनंत और C के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच। और वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा, यहाँ तो बहुत छोटा भी लगा सकते हैं, बहुत लगा देंगे तो और बढ़िया होगा, बहुत छोटा। इसमें क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब उसके बाद तीसरा जो है वक्रता केंद्र C पर। तो अभी हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं वक्रता केंद्र C पर जब वस्तु हो, देख लीजिए वक्रता केंद्र C पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो जब वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र C पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र C पर ही बना है। वक्रता केंद्र C पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बना है। आकार की बात करेंगे तो इसमें बराबर प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे कि जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र C पर, तो प्रतिबिंब भी उसका कहां बनेगा? C पर ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा, और वस्तु के आकार के, जब C पर ही वस्तु है और C पर ही प्रतिबिंब बन गया तो बराबर बनेगा। कैसे बनेगा? बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप लोग याद कर लेंगे। अब इसे याद करने का तो कोई नौबत है ही नहीं, अगर आप अच्छे से फिगर को समझे होंगे तो फिर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए वक्रता केंद्र C और F के बीच में, चलिए वापस फिर से हम फिगर पर चलते हैं। देखिए कहाँ है वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच। वक्रता केंद्र C और F के बीच में जब वस्तु आ गया तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच चला गया। प्रतिबिंब कहाँ चला गया? वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच।
अनंत के बीच चला गया। और वास्तविक ही होगा, वास्तविक ही, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ उल्टा होगा, वास्तविक के साथ कैसा होगा, उल्टा होगा। और प्रतिबिंब अब धीरे देखिए, बहुत छोटा, छोटा बराबर, अब थोड़ा बड़ा, अब थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा, अब थोड़ा बड़ा बनेगा। अब उसके बाद देखिए मुख्य फोकस एफ पर। अभी जस्ट हम पहले भी बात किए हुए थे कि जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब बना कहां पर, एफ पर। तो जब वस्तु गया एफ पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर। वस्तु जब गया एफ पर तो उसका प्रतिबिंब कहां, अनंत पर। अनंत पर गया और अनंत पर भी बनेगा तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति की बात करेंगे तो ये वास्तविक होगा। कैसा बनेगा बोलिए, वास्तविक। जरा सोचिए, जब वस्तु था अनंत पर, प्रतिबिंब का स्थिति हुआ कहां, यानी कि प्रतिबिंब बना एफ पर, वास्तविक बना उल्टा बना। तो ये भी वास्तविक है तो उल्टा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ और क्या समझना है कि इसमें बहुत छोटा था, इसका मतलब है इसमें बहुत उल्टा होगा ना, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब वस्तु F और P के बीच आया, जस्ट एक फिगर पहले, P और F के बीच, P और F के बीच आया तो प्रतिबिंब कहां चला गया, पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के कहां चला गया, पीछे। दर्पण के पीछे चला गया प्रतिबिंब, और जब पीछे जाएगा तो काल्पनिक बनेगा। पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक। और फिगर से हम, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा है। देख लीजिए, इतना बड़ा वस्तु है और इतना बड़ा प्रतिबिंब हो गया, इसका मतलब बड़ा बना है। तो इसमें हम लोग को क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा कि जब वस्तु P और F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे होगा तो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो हमेशा याद रखना है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी इसके साथ लग जाता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। अब सवाल ये भी है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, तभी हम लोग देखे थे क्या होगा, बड़ा होगा। कैसा बनेगा, बड़ा होगा। यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, छोटा, बड़ा या बराबर बन सकता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें एकदम हमेशा उसमें याद रखेंगे कि काल्पनिक ही बनेगा। इसमें क्या होगा, वास्तविक के साथ काल्पनिक भी बन रहा है। अंतिम में जो फिगर हम लोग देख रहे हैं, P और F के बीच में जब वस्तु रखी हुई है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, काल्पनिक बना है। और काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। और ये हो गया आपको पूरा का पूरा किस दर्पण का, अवतल दर्पण में के सामने में रखी वस्तु का प्रतिबिंब। विभिन्न दूरियों पर जो रखी वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। और एक फिगर हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण तो हम यहीं से समझ गए, इसके टर्म्स और कंडीशन को भी लिखना है इस टेबल में, तो आराम से हम लगा सकते हैं कि वस्तु को कहीं पर रख दिए, यानी कि कौन दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को रख दिए, उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब बनेगा तो बनेगा काल्पनिक। दर्पण के पीछे जब बनेगा तो बना काल्पनिक, और काल्पनिक बना तो सीधा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा याद कीजिए, मोटरसाइकिल में जब हम साइड वाला मिरर में अपना थोबड़ा देखते हैं तो छोटा हो जाता है, तो उससे याद रखना है कि यहाँ प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, छोटा। तो यानी कि अब जो है आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है। कल से हम लोग इस चैप्टर में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है स्टार, उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर देंगे। आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं फिर कल, तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो।